हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 में हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस। ये सब्जेक्ट के अंतर्गत मैन मेड मटेरियल्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें इसके पहले हमने प्लास्टिक, थर्माकोल वगैरह पढ़ चुके थे, है ना। अब पढ़ने जा रहे हैं ग्लास। ठीक है, ग्लास जो है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल, वी आर यूज द ग्लास ऑन द लार्ज स्केल। बहुत जगह आप उसका उपयोग कर रहे हैं। कांच ग्लास, कांच के बर्तन अपने घर में हैं। ठीक है, प्लेटें हैं, ग्लासेस हैं, अपने खिड़कियों को कांच लगे हुए हैं, अपने मकानों को कांच लगे हुए हैं। मतलब सस्ते नहीं, महंगे महंगे कांच लगे हुए हैं, है ना। तो उन्हीं के बारे में पढ़ने कुछ पढ़ रहे हैं। अब ये दिस ग्लास इज डिस्कवर्ड बाय चांस। मतलब इनको चांस मिला तो अपने आप डिस्कवर हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री कैसी है? हिस्ट्री कैसी है कि कोई साइंटिस्ट ने गया कि मैं कांच बनाने के लिए कोई खोज रहा हूँ, ठीक है, उसने डिस्कवरी नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ गया। हुआ क्या था, फोइनिशियन ट्रेडर्स यानी व्यापारी जब एक देश से दूसरे देश जाया करते थे उस जमाने में, ठीक है, तो वो क्या काम करते, जहाँ शाम हुआ या जहाँ सब समय मिला वहीं वो उस जमाने में बसेरा कर रहे थे। और बसेरा करने के बाद फिर से एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्थान से दूसरे स्थान से वो जाते। तो वो एक बार क्या हो गया, दे आर स्टे ऑन द डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान में वो रुके और वहाँ पे उन्होंने क्या काम की, कुकिंग की। कुकिंग करने के लिए चूल्हा होता है ना, अपना चूल्हा। उस जमाने में कहाँ स्टोव और तुम्हारा गैस सिलेंडर वगैरह नहीं था। तो वो क्या काम करते थे, चूल्हे के रूप में लाइम स्टोन रखा उन्होंने। क्या रखा उसमें? लाइम स्टोन, ये चूल्हे का पत्थर। किसके ऊपर? रेत के ऊपर। ठीक है, अब ऐसे करते करते जब उनका खाना बन गया, ठीक है, खाना बनने के बाद में रेत और इस लाइम स्टोन में कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन हुआ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, द रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस इन द लाइम स्टोन्स एंड सैंड। ठीक है, उस रेती में कुछ रिएक्शंस हुआ और रिएक्शंस होने के बाद आफ्टर द रिएक्शंस दे सी द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस इज देयर। मतलब पारदर्शक पदार्थ उनको मिला। कांच पारदर्शक होता है कि नहीं? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो उसी बात से तभी से फिर इसके ऊपर डिस्कवरी होने लगी और नए नए प्रकार के कांचों का निर्माण हुआ। समझ में आया? ठीक है, किसी साइंटिस्ट ने कोशिश नहीं किया कि डायरेक्टली कि मैं कांच बनाने जा रहा हूँ, कांच की खोज कर रहा हूँ, उसकी स्टडी करना नहीं पड़ा। ठीक है, द ग्लास इज डिस्कवर्ड बाय चांस। ठीक है, तो फोइनिशियंस ट्रेडर्स कुकिंग ऑन द डेजर्ट एरिया, after the cooking they see the transparent material is obtained there। ठीक है, उन्होंने क्या प्राप्त किया, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स प्राप्त किया और तभी से उसी क्षेत्र में ग्लास का खोज होना चालू हुआ, तो ग्लास बनना शुरू हो गया। समझ में आ गई बात? हाँ, दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक ऑफ ग्लास प्रोडक्शन। फिर उसके बाद में हाँ, तो तभी से क्या हो गया, इस ग्लास की के बारे का डेवलप मतलब खोज शुरू हो गई। ठीक है, तो ग्लास कैसा होता है, एक हार्ड सब्सटेंस है। ग्लास कैसा है? हार्ड सब्सटेंस है, नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन मीन्स उसके एटम्स में किसी प्रकार का शेप नहीं होता। ठीक है, और वो होता है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जैसे आपने अगर कांच को गिरा दिए या उसके ऊपर कोई प्रहार कर दिया आपने, ठीक है, हैमरिंग कर दी, तो वो टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसा है, उसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं ब्रिटल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये किसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है? ब्रिटल प्रॉपर्टी ग्लास में। समझ में आ गई बात? और मेनली
इट इज मेड बाय सिलिका एंड रेती, ठीक है, एंड सिलिकेट। इन दोनों मटेरियल से क्या बनता है? ग्लास। समझ में आ गई बात? हाँ। और उसके बाद में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास। कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस है। ग्लासेस के प्रकार कैसे हैं? बहुत है, ठीक है। सोडा लाइम ग्लास, ठीक है, सिलिका ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, अल्कली ग्लास, वाटर ग्लास, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस इज देयर, ठीक है। कई प्रकार के ग्लास उसमें होते हैं। अब ये प्रोडक्शन ऑफ ग्लास कैसा है? प्रोडक्शन ऑफ ग्लास तुम्हारे बुक्स के में डायग्राम दिया है, ठीक है। तो उसमें क्या काम करते हैं? सोडा लाइम, सैंड, सोडा लाइम एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या? सैंड रेती, ठीक है, और सोडा लाइम और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आर हीटेड इन द फर्नेस। फर्नेस मतलब भट्टी होते हैं, लिखा है ना हमारे बुक्स में फर्नेस। उसमें ये करते हैं और उसको गर्म करते हैं। तो सैंड जो है ये 1700 डिग्री सेल्सियस, सैंड जो क्या होती है 1700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होती है। समझ में आ गई बात? और उसके बाद में दूसरा जो मटेरियल्स होता है वो कम में होता है। सो एज टू मेक द मिक्सचर ऑफ लो टेम्परेचर एंड पीस ऑफ द आउट। जब दूसरे में जो होते हैं वो कम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं? पिघलाए जाते हैं, ठीक है, पूरे पिघलते हैं कम टेम्परेचर पर, नियर अबाउट मतलब 850 डिग्री सेल्सियस, 850, ठीक है। और उसके बाद में फिर पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो लिक्विफाइड हो जाता है, ठीक है। पूरा कैसे होता है? लिक्विफाइड हो जाता है। और आफ्टर द लिक्विफाइड दिस मटेरियल्स दे आर कूल्ड इमीडिएटली, देन द टोटल पोर्शन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक समान कांच बन जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और उसके बाद में ड्यू टू द सडन कूलिंग मिक्सचर बिकम्स होमोजीनियस, एमरफस, ट्रांसपेरेंट इंस्टेड ऑफ क्रिस्टलाइन, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम ग्लास। समझ में आ गई बात? क्या काम करते हैं? सैंड और सोडा लाइम और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन तीनों मिक्सचर को फर्नेस में क्या काम करते हैं? हीट करते हैं, ठीक है। तो सैंड कितने इसमें पिघलती है? वो 1700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बाकी जो दूसरे मटेरियल्स कम इसमें हो जाते हैं, अबाउट 850, ठीक है। और उसके बाद में ड्यू टू दिस मिक्सचर मेल्ट 850 डिग्री सेल्सियस। Once all the ingredients mixture are liquefied as heated is 1500 डिग्री सेल्सियस। बाकी जो है 15 डिग्री सेल्सियस में पूरा मिक्सचर क्या देता है? एक जैसा दिखाई देता है। और उसको फिर सडनली क्या काम कर देते हो? कूल कर देते हैं। तो वो अपने को एक होमोजीनियस, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बन जाता है। मतलब वो क्या है? ग्लास। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ हीट ग्लास देख लेते हैं। रजिस्टर कहाँ है? ध्यान दो। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास में पहली प्रॉपर्टी है उसकी, ऑन हीटिंग द ग्लास बिकम सॉफ्ट एंड कैन बी मोल्डेड इनटू द एनी शेप। ग्लास कैसा होता है? हीट करने के बाद में सॉफ्ट बन जाता है, ठीक है, और वो मेल्ट हो जाता है और उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई पहली प्रॉपर्टी? उसको मोल्ड करके हम कोई भी शेप दे सकते हैं। इधर वाले लड़कों ध्यान दो, हाँ, मैं प्रश्न पूछूंगा आपको। दूसरा है डेंसिटी ऑफ द ग्लास डिपेंड्स अपॉन द इंग्रेडिएंट्स। मतलब अलग अलग जो ग्लास कई प्रकार के होते हैं ना, तो उनके कंस्टिट्यूएंट भी जो है वो अलग अलग होंगे। इंग्रेडिएंट कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो उन इंग्रेडिएंट के आधार पे उनकी डेंसिटी कैसी होगी? डेंसिटी इज डिफरेंट। डेंसिटी इज डिफरेंट होती है। कैसी होती है? डिफरेंट होती है। समझ में आ गई बात? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंग्रेडिएंट द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट ग्लासेस इज डिफरेंट, ठीक है। इंग्रेडिएंट डिफरेंट होने की वजह से
अलग अलग कांचों की डेंसिटी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, एक समान नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में ग्लास इज स्लो कंडक्टर ऑफ हीट। ग्लास में कैसा है, स्लो कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी धीरे से वो हीट तो उसमें कंडक्ट होती है, ज़्यादा फास्ट नहीं होती। इसीलिए ऑन द क्विक हीटिंग, और जब उसको अगर क्विक हीटिंग द कूल ग्लास है, वो जो ठंडा वाला ग्लास है उसको जल्दी से आप हीट करोगे या हीटेड ग्लास को जल्दी से ठंडा करोगे तो वो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ऑन क्विक हीटिंग ऑफ कूल ग्लास और क्विक कूलिंग ऑफ हॉट ग्लास इट क्रैक्स या ब्रेक्स, ठीक है। वो क्रैक हो सकते हैं या ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। अगर कांच बहुत गर्म है, उसको तुरंत अगर आप ठंडा कर रहे हैं तो टूट सकता है, ठीक है। या उसको कांच है, उसको बहुत जल्दी ज़्यादा गर्म कर रहे हो तो टूट सकता है, मतलब दोनों बात उसमें हो सकती है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद में बीइंग वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। सो दिस ग्लासेस आर यूज्ड फॉर मेनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस है, ठीक है, उन अप्लायंसेस में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ड्यू टू द वेट कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात? बीइंग ट्रांसपेरेंट मोस्ट ऑफ द लाइट पासिस थ्रू द ग्लास, ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसमें से जो बहुत सारी जो लाइट है वो क्या हो जाती है, ये ने पार की वो ने पार हो जाती है, ठीक है, आर पार हो जाती है, ठीक है, आर पार हो जाती है, क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में however, if there are oxides, either chromium, vanadium, iron in the glass, the large amount of heat is absorbed by glass. अगर उस ग्लास के अंदर में क्रोमियम है, वेनेडियम है या आयरन है तो बहुत ज़्यादा पैमाने पे वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करने की उसमें क्षमता है। समझ में आ गई बात? पूरी बात समझ में आएगी? प्रॉपर्टीज यदि कोई बोले तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात वही देखने का, ऑन हीटिंग करने के बाद में उसको मोल्ड करने के बाद उसको कोई शेप दे सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और दूसरी बात, ड्यू टू द डिफरेंट इंग्रेडिएंट इन द ग्लासेस, द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट ग्लासेस इज डिफरेंट। इंग्रेडिएंट डिफरेंट होने की वजह से उनकी डेंसिटी कैसी होगी? डिफरेंट, ठीक है। ग्लास कंडक्ट, अगर ग्लास इज स्लो कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, और कूल वाले को जल्दी हम गर्म किए तो या हॉट ग्लास को जल्दी ठंडा कर दिए तो क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है या क्रैक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद वाली प्रॉपर्टी थी इट इज़ द वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब इसीलिए इसको बहुत जगह उसका अप्लायंसेस में उपयोग होता है। और ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, देखिए, मोस्ट ऑफ द लाइट्स आर पासेस थ्रू इट, ठीक है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम, वेनेडियम, आयरन इन द ग्लास, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय ग्लास, ओके। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्लास, टाइप्स ऑफ ग्लास। टाइप्स ऑफ ग्लास है, देखो, एंड यूजेस, टाइप्स ऑफ ग्लासेस एंड यूजेस, कौन सा ग्लास कहाँ उपयोग उसका होता है, ठीक है। तो सबसे पहला ग्लास है सोडा लाइम ग्लास। कौन सा ग्लास? सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। ये कैसा बनाया था? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सिलिका का उपयोग करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। आइटम्स मेड अप ऑफ सिलिका ग्लास शो मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ हीट, ठीक है। इसमें सिलिका ग्लास शो मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ हीट, यानी हीट को एक्सपेंड करने मतलब लेने की उसमें क्षमता होती है, ठीक है। उसके बाद में इट इज
नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एंड अल्कली। इसके ऊपर एसिड की या अल्कली का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए इसका उपयोग कहाँ होता है, बहुत सारे एपरेटस जो बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। तो इसके लिए इट इज द ग्लास इज यूज टू प्रोड्यूस लेबोरेटरी ग्लास वेयर्स, जो ग्लास से बनी हुई ग्लास वेयर्स जो होते हैं लेबोरेटरी के अंदर में, ठीक है। तो उस लेबोरेटरी के अंदर में इस ग्लास का उपयोग करते हैं। कौन सी ग्लास? सिलिका ग्लास। समझ में आ गई बात? हाँ, जो कांच सिलिका से बनाया जाता है उसको सिलिका ग्लास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात, इसके ऊपर किसी प्रकार का एसिड या अल्कली का उपयोग नहीं, इफेक्ट नहीं होने की वजह से इसको कहाँ उपयोग में लाया जाता है बहुत सारे लेबोरेटरी के ग्लासवेयर्स, ग्लास से बने हुए जो कुछ एपरेटस बनते हैं ना, उसमें इसका उपयोग होता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में है बोरोसिलिकेट ग्लास। दूसरा ग्लास कौन सा है? बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास। अब बोरोसिलिकेट जो ग्लास है, ये जो है इस प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा लाइम एंड बोरिक एसिड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इन चार चीज़ों से के मिक्सचर से क्या बना जाता है? बोरोसिलिकेट ग्लास बना जाता है, ठीक है। कौन कौन से है वो? सैंड, सोडा, बोरिक एसिड एंड एल्युमिनियम। अरे यार ध्यान रखना, बोरोसिलिकेट नाम आया तो वहाँ बोरिक एसिड है, ठीक है, और बोरिक एसिड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। बोरिक एसिड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद में सैंड और सोडा लाइम तो होगा, ठीक है। इसके ये चीज़ होता है, ठीक है। अब द ग्लास डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। अगर इस जो ग्लास जो है, ऐसे ग्लास, इसके ऊपर किसी मेडिसिन का इस उपयोग नहीं होता, ठीक है। तो बॉटल्स ऑफ द मेडिसिन आर मेड बाय बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है। तो बॉटल जो होती है अपनी, बहुत सारी दवाइयों की जो बोतलें होती है, ठीक है, तो उन बोतलों में कौन सा ग्लास वापरते हैं? बोरोसिलिकेट ग्लास। क्यों वापरते हैं? क्योंकि उसके ऊपर मेडिसिन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए। समझ में आ गई बात? हाँ, फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्टोर एंड मेडिसिन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में है अल्कली सिलिकेट ग्लास। अल्कली सिलिकेट ग्लास। अल्कली सिलिकेट ग्लास, ठीक है। अब उसके बाद में अल्कली सिलिकेट ग्लास इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोडा, ठीक है। तो इसमें सैंड और सोडा, इनके मिक्सचर को हीट करने के बाद में जो ग्लास बनाया जाता है उसको बोलते हैं अल्कली सिलिकेट, ठीक है। और इट इज सोलुबल इन वाटर। देखिए ये पानी में कैसा है? घुल जाता है, इसलिए इसको दूसरा नाम भी दिया गया वाटर ग्लास। वाटर ग्लास। समझ गया क्या? 5 मिनट, ठीक है। अब उसके बाद में थर्ड है लीड ग्लास, ठीक है। लीड ग्लास में इज प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा एंड लाइम स्टोन एंड लेड ऑक्साइड। लीड यानी लीड, जहाँ पे लीड नाम आ गया तो समझ लो वहाँ पे लीड ऑक्साइड है, ठीक है। और बीइंग वेरी क्लियर, और बहुत ज़्यादा कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट बल्ब्स, जो लाइट बल्ब्स या ट्यूबलाइट जो है, ठीक है, इसमें ये वाला ग्लास का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद में ऑप्टिकल ग्लास, जिस चश्मे के ग्लास जो है ना, हाँ वो वाले। तो ऑप्टिकल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, लाइमस्टोन, बेरियम ऑक्साइड एंड बोरॉन, ठीक है। इन पदार्थों से के माध्यम से क्या बनाया जाता है? ऑप्टिकल ग्लास, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ प्योर ग्लास को प्योर ग्लास भी कह सकते हैं, यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पेक्टेकल्स, लेंसेज, माइक्रोस्कोपिक लेंसेज वगैरह। माइक्रोस्कोप में जो लेंस होते हैं ना, कांच,
ठीक है, उसमें इसका उपयोग होता है। अब कलरफुल ग्लास में सोडा लाइम ग्लास इज कलरलेस। सोडा लाइम ग्लास कैसा होता है? कलरलेस होता है। लेकिन सो एज पर और डिजायर वी आर मेड ए कलर डिफरेंट कलर ग्लास। ठीक है, अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अपने डिजायर के अनुसार हम दूसरे कलर का अलग अलग प्रकार के कलर मिला सकते हैं बाय मिक्सिंग द अदर केमिकल्स। कुछ केमिकल्स मिलाकर हम दूसरे कलर के भी वो बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अब फेरस ऑक्साइड अगर उसमें मिक्स करते हैं तो हमको ब्लूइश कलर का ग्लास बन जाएगा। उसके बाद में अगर हम उसमें कॉपर ऑक्साइड यदि डालते हैं तो क्या कौन सा ग्लास मिलेगा अपने को? रेड ग्लास। ठीक है, अभी इसको देख लेना प्रोसेस का, वो जी कुछ समझ आ गई बात।